Hello students, today we are going to start one chapter from standard 7 social science is public property. Observe and write down things in your school bag, things in your classroom and things in your school. मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं अपनी तरीके से थोड़े एग्जाम्पल के तौर पे. तो आपके स्कूल बैग में कौन कौन सी चीज़ें होती है? बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर. क्लासरूम में टेबल, बोर्ड, चौक, बेंच, डस्टर. और स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होती है? वॉशरूम, क्लासरूम, गार्डन, ऑफिस, बेंचेस. ठीक है, तो आपको ये 10 पूरे करने हैं. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से लिखे हैं. There are many things, place, etc. around you that are used by many people. आपके आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी जगह है जो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. Even though they don't belong to us, no one can prevent us from using them. जबकि हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारी नहीं है, फिर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं. Let us now make a new list of things. नई एक लिस्ट बनाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यूज्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन स्कूल. ऐसी चीजें लिखो जो स्कूल में सारे बच्चे यूज करते हो. तो वॉशरूम, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बेंच, विंडो, टेबल, चौक और ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें हैं जो सारे बच्चे स्कूल में यूज कर सकते हैं. द अबव मेंशन थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन इन स्कूल and it is those people only who also need to take care of the things. जैसे कि हमने आगे टेबल में देखा कि स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सारे बच्चे यूज़ कर सकते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें तो उसे उसका देखभाल भी रखें. एनीथिंग और प्लेस दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. अब जैसे कि जो चीज़ें हैं हम जो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. इन स्कूल nobody uses your pen, pencil, book or bag, but everyone uses the room, washroom, musical instruments, sports equipment, etc. स्कूल में जैसे कि हमारी पेन, पेंसिल, बुक और बैग, हमारा जो पेन, पेंसिल, बुक और बैग होते हैं वो कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन स्कूल में जो रूम्स होते हैं, वॉशरूम होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, वो सब लोग यूज़ करते हैं. Make a list of the public property available in your village that is used by everyone. ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाइए जो आपके विलेज में है. आपको सब लिखने, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 5 लिखी है. पब्लिक वॉशरूम, गार्डन, टेम्पल, वेल्स और स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं जो हम विलेज में सब यूज़ करते हैं. द अबव मेंशन थिंग्स आर यूज्ड बाय एवरीवन इन विलेज. जो ऊपर जो मैंने 5 चीज़ें लिखी है वो विलेज में सब लोग यूज़ करते हैं. टेम्पल्स और बस स्टेशन आर नोबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी. जो मंदिर है, वहाँ का बस स्टेशन है गांव का, वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं. विलेज स्कूल, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक प्रॉपर्टी. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स है, ऑफिस होती है गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी है. इफ देर आर नो बस स्टेशन इन द विलेज, इफ द बस स्टेशन इज डर्टी, इफ नोबडी इज अलाउड टू यूज द लाइब्रेरी. सोचो अगर बस स्टेशन गांव में ना हुआ तो, वहाँ का बस स्टेशन बहुत ही गंदा हुआ तो, और कोई भी हमें लाइब्रेरी यूज करने ना दे तो. इफ सच थिंग्स हैपन, वन डजंट गेट द रिक्वायर्ड फैसिलिटी दैट दिस प्लेस यूजुअली प्रोवाइड. अगर ऐसा हुआ तो हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है. A school in a village, a bus stand and a hospital belong to everybody, and it is our responsibility to use this place properly and keep them clean. स्कूल है गांव का, फिर बस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, वो सब लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से यूज करें और उसको क्लीन रखें. पीपल यूज गवर्नमेंट बसेस, अदर ऑफिस, एयर वाटर, पब्लिक वॉशरूम, गार्डन एंड पार्क विच आर नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी. अब जो लोग हैं वो सरकारी बसें यूज़ करते हैं, ऑफिस यूज़ करते हैं, एयर वाटर यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं, गार्डन, पार्क, वो सब यूज़ करते हैं, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. सिंस दिस बिलोंग टू द पब्लिक, पर फिर भी ये हमको बिलोंग करता है. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम. हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. अब इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करते हैं. तो पहला है बस स्टेशन, बैंक,
पार्क, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर और रोड। मेक अ नोट ऑफ अ वेराइड फैसिलिटी अवेलेबल एट होम एंड अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, फैसिलिटी है वाटर, तो वो हमें कहाँ मिलती है, घर पे मिलती है या पब्लिक प्लेस पे मिलती है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा फिलअप करना है। डस्टबिन, व्हीकल, बुक्स, वॉशरूम, रिलीजियस प्लेस, इक्विपमेंट फॉर गेम्स, तो ये सब आपको कहाँ कहाँ मिलती है फैसिलिटी, उस पर टिक मार्क करना है। ये जो टेबल है वो भी आपको फिलअप करने हैं। फिर उसमें पिक्चर्स दिया गया है कि डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड। ये पिक्चर को आप अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। इसमें आपको बताना है हु इज राइट। इन चारों पिक्चर को देखना है और आपको बताना है कि कौन सही है। एक बच्चा है जो इस पे दीवार पे थूक रहा है, तो दूसरा उसको रोक रहा है और कह रहा है कि हमें इसको खराब नहीं करना चाहिए। तो ये पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से समझना है। What will you do? नीचे कुछ सिचुएशन दी गई है, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इफ somebody waste water in school, अगर कोई स्कूल में पानी की बर्बादी करता है तो आप क्या करोगे, ये आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। इफ द ग्राउंड इज लिटरड, मतलब जो ग्राउंड है वो खराब हो गया है, तो आप क्या करोगे। इफ योर फ्रेंड डैमेज द प्लांट, अगर कोई पौधा है, अगर आपका दोस्त उसको खराब कर दे तो आप क्या करोगे। इफ द वॉशरूम ऑफ योर स्कूल इज नॉट क्लीन, अगर आपके स्कूल का वॉशरूम है वो क्लीन नहीं है तो आप क्या करोगे। इफ समवन स्क्रिबल्स ऑन द वॉल इन स्कूल, अगर आपके स्कूल की जो दीवार है कोई खराब करे तो आप क्या करोगे। इफ समबडी कट्स अ ट्री, अगर कोई ट्री काटता है तो आप क्या करोगे। इफ समवन बाथ्स देयर एनिमल्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर और लेक, अगर है कोई अपना एनिमल है वो नदी के किनारे या तो फिर तालाब में धोता है तो आप क्या करोगे। हाउ मच वाटर इज वेस्ट, पानी कितना वेस्ट होता है ये आपको देखना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे नल दिया गया है, वो टपक रहा है, तो इसके नीचे ग्लास रख देनी चाहिए या फिर बाल्टी रख देनी चाहिए। तो कुछ चीजें आपको देख के समझना है और अपने जीवन में उतारना है। अप्रोक्सीमेटली इवन 4 लीटर ऑफ वाटर इज इनफ फॉर अ पर्सन फॉर 1 डे। अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर पानी है वो पूरे दिन के लिए इनफ है एक इंसान के लिए। दिस 4 लीटर इज एक्सक्लूसिवली वाटर यूज फॉर बाथिंग, और ये 4 लीटर पानी है वो नहाने के लिए चाहिए होता है। नाउ कंसिडर हाउ मच वाटर इज वेस्टेड फॉर ड्रिपिंग टैप, अगर कोई पानी टपकता है तो कितनी सारी बूंदें गिरती है, तो वो पानी कितना वेस्ट होता है वो जरा आप सोचिए। अवर प्रॉपर्टी अवर मनी, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मनी है। अवर मोन्यूमेंट्स आर अवर प्राइड, हमारे जो मोन्यूमेंट्स है वो हमारी प्राइड है। अवर मनी इज यूज्ड फॉर अपकीप ऑफ द पब्लिक मेमोरियल, हमारा जो पैसा है वो सरकार है वो पब्लिक मेमोरियल में लगाती है। फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड बर्ड्स, एनिमल्स आर अवर कॉमन प्रॉपर्टी, जो फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। प्रिजर्विंग दिस पब्लिक प्लेसेस इज अवर ड्यूटी, इस पब्लिक प्लेसेस का ध्यान रखना, उसको प्रिजर्व करना, उसका ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। कंजर्विंग द एनवायरमेंट इज अवर ड्यूटी, पर्यावरण को बचाना हमारी ड्यूटी है। प्रिजर्विंग पब्लिक प्लेस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक प्लेस का ख्याल रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। टेकिंग केयर ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी इज एवरीवन्स ड्यूटी, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अवर कॉमन प्रॉपर्टी, सरकार की जो संपत्ति है वो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। इट इज क्राइम टू डैमेज अ बस और अ ट्रेन टू फुलफिल अवर डिमांड, अगर हमारी कोई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम अगर बस और ट्रेन को खराब करें या डैमेज करें तो ये एक क्राइम होगा। अलॉन्ग विथ यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी वी शुड प्रिजर्व इट टू, हम जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो उसके बदले हमें उसका ख्याल भी रखना चाहिए। इस जगह पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी की। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।